वाइस कैप्टन है हमारे अक्षर पटेल, पर हमने उनको खिलाया नहीं है, हमने ड्रॉप कर दिया क्यों, मैचअप था। सामने वाली टीम ने हमारे 6 लेफ्ट हैंडर्स के सामने केशव महाराज को खिलाया, उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए। क्या वहां मैचअप नहीं था? साउथ अफ्रीका ने हमारी एक बहुत लंबी विनिंग स्ट्रीक को खत्म किया, और ये सिर्फ हमें पछाड़ा नहीं है भाई, ये 2 भी पछाड़ था। 76 रन से हम इस मुकाबले को हार गए हैं, सिर्फ 2 अंक नहीं। अब तो क्वालिफिकेशन की भी बात होगी कि कैसे पहुंच पाएंगे आगे, क्योंकि नेट रन रेट हैज टेकन अ सॉलिड बीटिंग। साउथ अफ्रीका हैज डेसिमेटेड अस। ये पहली हार जरूर है, आई मीन न्यूयॉर्क के बाद, या न्यूयॉर्क से अब तक लगा लीजिए, एक मैच नहीं हारे थे हम 2024 से अब तक किसी भी आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में, पर अब हार चुके हैं। कैसे हारे, क्यों हारे, कहाँ रह गई गलतियां, उसकी करते हैं बात। इंग्लैंड ने भी वैसे श्रीलंका को रफा दफा किया है। श्रीलंका ऑल्सो पीक टू अर्ली गया है एक ऑस्ट्रेलिया के सामने, पर उसके बाद नोवेयर टू बी सीन। पहले जिम्बाब्वे, अब इंग्लैंड, और मुकाबला तो आज शाम को भी है। मुकाबला है वेस्ट इंडीज के सामने, जिम्बाब्वे होने वाली है। उनकी बात भी करेंगे क्योंकि वो मुकाबला हमारे ग्रुप का है, यानी कि हमारे दिल के थोड़ा सा और करीब है। अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस, हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के कर लेता हूँ स्वागत, क्योंकि गले इसलिए लगा रहा हूँ, कई बार ना दुख के लिए भी गले एक दूसरे से लगाने चाहिए, क्योंकि आई फील फॉर यू ब्रदर, क्योंकि मेरे दिल में भी वही बात हुई है। कई बार हम कमेंटेटर्स होते हैं, थोड़ा न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं, पर जब भारत हारता है तो यार दर्द होता है यार, और वो कॉल करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है कि हम हार गए हैं, शोर मचा मचा के बताना पड़ता है कि हम हार गए हैं, क्योंकि सामने वाली टीम की तारीफ करना तो ज़रूरी है ना। तो तारीफ करेंगे यार, और आएगा एक्चुअली मौका एक जिस सेगमेंट के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ था तो ज़रूर। उस मौके को किसने भुनाया, कैसे हुआ, आई शैल टेल यू अबाउट दैट, पर लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हम पीछे कहाँ रह गए। सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये कि हम टीम क्या खिला रहे हैं यार। आई मीन अक्षर पटेल को आपने वाइस कप्तान नियुक्त किया है, करेक्ट है। अगर वो आपकी टीम के वाइस कैप्टन है तो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? मत बनाते ना उप कप्तान। आपने पिछला मैच उनको बाहर बिठाया, चलो कोई बात नहीं, वॉशी इतने समय से खेले नहीं है तो सामने नीदरलैंड से खिला लेते हैं, पर आपने साउथ अफ्रीका के सामने बाहर बिठा दिया। आपने कहा नहीं नहीं ये तो मैचअप है, नेगेटिव मैचअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं सर, 3 लेफ्ट हैंडर्स में से 2 तो टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, एक क्विंटन डिकॉक है, दूसरा रायन रिकल्टन है। अब 2 ओवर में आउट हो गए थे दोनों। अक्षर पटेल का क्या काम है? मतलब हमारे पास 6 लेफ्ट हैंडर्स है, 6 लेफ्ट हैंडर्स हमारे 8 बैटर्स में से हैं। उन्होंने कहा हम तो केशव को खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन बॉलर है वो। हम उनसे गेंदबाजी कब कराएं, कैसे कराएं, कितनी कराएं, वील थिंक अबाउट इट, पर हम केशव को बाहर नहीं बिठाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपका वाइस कप्तान इंपॉर्टेंट नहीं है? आई मीन हाउ इज दैट ओके? और अगर से चलो अगर आपने ये काम कर भी लिया, मैं तो कह रहा हूं ब्लंडर है, पर अगर आपने कर भी लिया तो फिर आप वॉशी को खिलाते हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सामने डेविड मिलर एक इकलौता लेफ्टी बचा है कि कराओ ना ओवर, फिर यार उसके ओवर तो निकलवाओ। आपने उसके ओवर भी नहीं निकलवाए। बैटिंग में आपने उनको ओवर भेजा। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम टू मच, पर इन नंबरों पे अक्षर आते थे, रन्स बनाते थे। ये वॉशी की फॉल्ट नहीं है, अक्षर को खेलना चाहिए, ये सोच की फॉल्ट है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस कि हमने ये बात सही नहीं की है टू बिगिन विद। दैट्स नंबर 1। दूसरी बात जो मेरी जहन में आती है, एंड आई विल कीप एनालाइजिंग, कि अगर हमें सूर्य से पूछा था टॉस पे, टॉस नहीं जीते कोई बात नहीं, पर उन्होंने पहले बैटिंग करनी थी यार, यानी कि चेज करने का तो मन भी नहीं बनाया था और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। एंड आई एम थिंकिंग यार तो फिर हम लोग बायलैटरल में टॉस जीत की गेंदबाजी क्यों करते हैं? आई मीन हम कह रहे हैं हम यहाँ पे वहाँ पे, हमें तो बाद में बैटिंग करनी है, हम चेज करते हैं, कोई 15 में कभी 10 में, लेकिन जहाँ साउथ अफ्रीका सामने आई तो हमारी माइंडसेट ये था कि हमें पहले बैटिंग मिल जाए भाई, दबाव में हम बैटिंग नहीं करेंगे, हम बोरिंग करेंगे दबाव में। तो अगर ऐसा ही है तो यार बायलैटरल में भी सेम काम करो ना, करो पहले बैटिंग बार बार और करो बाद में गेंदबाजी। आई डोंट थिंक वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस व्हाट हैपेंड टुडे इन दिस गेम। नहीं, हम तैयार नहीं थे और हमें मुंह की खानी पड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी आई एम नॉट डन येट, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी करा दी थी हमारे तेज गेंदबाजों ने, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह। उसके बाद एक साझेदारी, फिर वापसी और फिर आखिरी ओवर महंगा। वी हैव प्लेंटी टू टॉक, पर क्या बॉलिंग की प्रॉब्लम है, क्या बैटिंग की प्रॉब्लम है, क्या अब किसी और को बदलाव करना पड़ेगा? वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। पर क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, तो फिर यू से जीनियस, आई हियर बुमराह यार, जीनियस है बंदा। और मौका एक प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट भी तो मेरा वही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इज डिफरेंट। आई मीन 4 ओवर में कोई 12 डॉट गेंदे डाल दी, यानी कि 2 ओवर तो मेडन डाल दिए, 15 उन्होंने कुल रन दिए और 3 विकेट चटका दी। आई मीन हाउ गुड इज ही? ये एक वो मुकाबला है जिसमें सामने वाली टीम ऑलमोस्ट 190 पे पहुंच गई है, तो 9 साढ़े 9 रन प्रति ओवर बने हैं। इस बंदे ने 3.75 रन पर ओवर दे के बंदा निकल गया यार।
और ऐसा नहीं है कि ये गेंदबाजी जो मिडिल ओवर्स में डाल के हल्के से चुपके से पच के निकल जाए। पहला ओवर डाला, मतलब पहला अर्शदीप ने, और दूसरा वो इन्होंने डाला। उस ओवर के अंदर चटकाया पहले क्विंटन डिकॉक को, उसके बाद रायन रिकल्टन को। वो तो ये 2 ओवर पावर प्ले के मुश्किल वाले, उसके बाद एंड में आए ओवर नंबर 17, ओवर नंबर 19 उन्होंने डाला, और उसके अंदर भी उन्होंने विकेट चटकाई एंड ही वाज इकोनॉमिकल। सिंगल दे रहे थे यार। बुमराह इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनको जब मौका मिलता है, एक मौका मिलता है, इस एक मौके पे ना अपनी पहचान बना देते हैं। ये जान है टीम का, और सबको मनवा देते हैं कि आई एम डिफरेंट। और मौका अगर आपने मुझे दिया, आई एम नॉट गोइंग टू स्पिल इट। तो लीडर, हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। ये बंदा बहुत कमाल का है। तो जसप्रीत बुमराह, आपको तो मेरा सलाम है। एक मौका जो आपको मिला है, जो मौका एक आपके लिए रहा है, आपने उस पर नंबर 1 तैयारी के साथ आए थे, और आपने नंबर 1 काम करके दिया, और अपनी आपने पहचान बनाई है, और शायद कुछ समय के लिए भारत की लाज भी बचाई है। अब घर भी जैसे एक ही बार बन सकता है, तो उस घर को बनाने के लिए जो आपकी पहचान है, एक्चुअली बड़ा अच्छा अल्ट्राटेक का मैं कैंपेन भी देख रहा हूँ, जहाँ पे बेटे ने ना अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि देश का नंबर 1 सीमेंट इज अल्ट्राटेक, क्योंकि घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार आता है यार। चलिए अब जरा इस मैच को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी हमने यार। 2 ओवर में 3 विकेट हमने चटका दिए थे। पहले मार्करम आउट हो जाते हैं, यहाँ पे क्विंटन डिकॉक आउट हो जाते हैं, रायन रिकल्टन आउट हो जाता है। दैट्स ब्रिलियंट, राइट? 20 पे 3। अब फिर आती है साझेदारी, एंड आई विल टेल यू समथिंग। 2 चीज़ें जो थोड़ी सी ग्लेयरिंग है। अब अगेन गिव मी 30-40 सेकेंड्स, कि सुनने में, देखने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि ना आपने बुमराह से शुरुआत कराई, अर्शदीप से शुरुआत कराई, आपने उनके 2-2 या 1 के 3 दूसरे के 2 ओवर निकलवा दिए, पर ऐसे में हार्दिक का एक भी ओवर नहीं निकलता है। और अगर हार्दिक का, मेरे विचार में, अच्छी टीम के सामने ऑन अ गुड पिच, अगर आपने उनके 2 ओवर पावर प्ले में नहीं निकाले, तो आपके उनके 4 ओवर जब खत्म होंगे तो 50 के इर्द गिर्द रन होंगे, 40 के आगे पीछे ही होने वाले हैं। इस बार तो नियरली 50 के करीब पहुंच गए थे, क्योंकि हार्दिक के 4 ओवर्स होने के लिए उनके पावर प्ले में ओवर्स डालना मैंडेटरी है मेरे विचार में, जब सामने अच्छी टीम हो और पिच अच्छी हो। तो वो अगर आपने उनसे ओवर्स छीन लिए, आपने सोचा चलो हम किसी और दिशा में चलते हैं, तो फिर हार्दिक पांड्या से ओवर नहीं करा पाओगे। और उसके बाद आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, पर आपके पास ओवर कराने का उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप शिवम दुबे को बीच में लाते हो, विकेट जरूर लेते हैं वो डेवॉल्ट ब्रेविस का, पर रन कितने खाते हैं यार। पावर प्ले ओवर जब खत्म हुए, तो ऑल दैट साउथ अफ्रीका नीडेड टू डू, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की पिटाई कर दी। जब वरुण चक्रवर्ती की पिटाई कर दी, तो आपके पास तो आपके हाथ पांव फूल चुके थे कि अब मैं क्या करूं। बुमराह को मैं वापस ला नहीं सकता, अर्शदीप को मैं वापस ला नहीं सकता। 1 के 3 खत्म हो चुके हैं, 1 के 2 खत्म हो चुके हैं। आई नीड हिम इन द डेथ। तो बीच के ओवर्स में ना ऐसा था जैसे फ्री पार्टी है भाई सबके लिए, आइए आप रन बनाइए। तो उसमें चाहे डेवॉल्ट ब्रेविस हो, चाहे वो डेविड मिलर हो, या फिर ट्रिस्टान स्टब्स हो, मिडिल ओवर्स में अगर वरुण चक्रवर्ती की उन्होंने 2 ओवर में पिटाई कर दी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल टू डू दैट, पर जब वो कर दी, तो फिर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर से जब आप ओवर्स निकलवाने का प्रयास करेंगे, तो दिस इज व्हाट हैपेंस माय फ्रेंड। उसके बाद हार्दिक का आखिरी ओवर, वो 20 रन देके जाता है। आई थॉट साउथ अफ्रीका वर ब्रिलियंट, दे वर ब्रेव एंड दे वर ब्रिलियंट। डेवॉल्ट ब्रेविस, बाउंसर डालनी चाहिए थी, हमने इनसाइडर में बात भी की थी। एक छोटी बॉल डाली यार, उस पर आउट हो गया बंदा, वी डिडंट बोल अ सिंगल बाउंसर टू हिम। डेविड मिलर इस मैदान पे बहुत अच्छा खेलते हैं, 58 का इनका औसत था। उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की, 2 फ्री हिट पे छक्के मारे, पर उसके साथ भी ना गेम को चलाया, और वही काम ट्रिस्टान स्टब्स ने किया कि जो रन चेज नहीं थी, बट जो सेटअप करना था, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक क्लिनिकल, ऑलमोस्ट सर्जिकल प्रिसीशन के साथ उन्होंने गेम को आगे बढ़ाया था। टॉप क्लास। आखिरी ओवर में पेनल्टी भी लगती है, स्लो आप जा रहे हैं, और फिर 20 रन पड़ जाते हैं, पर फिर बैटिंग आती है, और बैटिंग के अंदर हम मार्करम को विकेट फेंक देते हैं हम पहले ही ओवर में, ईशान किशन आउट हो जाते हैं, खाता खुल जाता है अभिषेक शर्मा का, फिर वो आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा को हम ये डिसाइड कर रखा है कि हम तो 3 पे ही खिलाएंगे, और मैं ये पूछता हूँ कि सूर्य आप 3 पे क्यों नहीं आ जाते यार? जब एक बंदे के पास फॉर्म नहीं है, 3 लगातार लेफ्टी हो रहे हैं, तो आ जाओ ना। आप ही तो कहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओपनर्स कंफर्म्ड है, बाकी सब फ्लेक्सिबल है, पर क्या फ्लेक्सिबल है? इज इट फ्लेक्सिबल एक्चुअली व्हाट वी से? क्योंकि हम नहीं है फ्लेक्सिबल, आप 3 पे आते नहीं हैं, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी 3 विकेट फट करके गिर जाती हैं, एंड देन सूर्य खेल तो रहे हैं, पर सूर्य रन बॉल खेल रहे हैं यार, और वो आस्किंग रेट जो है, जो 9 साढ़े 9 की थी, वो 10, 11, 12, 12.5, 13 तक पहुंच जाती है, एंड गेम वॉज ऑलमोस्ट डन। अगर आप 10 ओवर के अंदर, और ये एक सच्चाई है, ये 12 ओवर का मार्क आप उठा के देखिए इस पूरे विश्व कप में, यूल फाइंड। और 12 ओवर क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 12 ओवर में जो स्कोर होता है, अगर आपकी 2 विकेट या 3 विकेट गिरी हो ना, आप स्कोर को डबल कर सकते हैं। जरा भारत के आंकड़े देखिएगा, 12वें ओवर तक हम 4 या 5 विकेट गवा चुके होते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। तो अगर हम चाहे नमीबिया हो सामने, या नेदरलैंड्स सामने, या यूएसए हो सामने, या फिर साउथ अफ्रीका हो सामने, अगर हम 12 ओवर तक विकेट ही 4-5 गवा चुके हैं, 12 ओवर के बाद आपको चाहिए 13 रन प्रति ओवर, तो यू कांट विन दिस गेम यार। ये सूर्य कुमार यादव को रन बनाने थे, क्योंकि जब तक हार्दिक आए थे, आस्किंग रेट वाज 12, नियरली 12।
कहाँ बनने वाले हैं उतने रन यार। शिवम दुबे कुछ छक्के छुक्के लगा के मैच को पास तो लाते हैं, पर ना, इट्स अ बिग बिग लॉस। और अब हम कहाँ खड़े हैं, क्वालिफिकेशन कैसे हो पाएगा, इसकी बात मैं करने वाला हूँ एक्चुअली, उसकी भी आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर। एक और वीडियो आएगा आज, उसमें आपकी वाणी ले रहा हूँ मैं, आपके सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि जब भारत मैच हारता है तो फिर आपके सवाल आते हैं एंड वी शुड ट्राई एंड एड्रेस इट। चलिए, अब ये जो एक और मुकाबला हुआ था पहले के लिए, में उसकी बात करते हैं, जहाँ पर इंग्लैंड प्लेड ओके, श्रीलंका प्लेड बैड यार। अब तो ऐसा लग रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो जीते थे वो फ्लूक था यार। आप वहाँ तो जीत गए, आप जिम्बाब्वे से हार गए, आप डिफेंड नहीं कर पाए, आप इंग्लैंड के सामने आते आप चेज नहीं कर पाते हैं। विकेट्स फॉर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, टप 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 करके विकेट्स गिर रही थी, एज इफ किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। उसमें एक बड़ा सवाल है एक्चुअली, जो मेन हेडलाइन स्टोरी है पता है क्या है, दसुन शनका आप खेल तो रहे हैं, पर क्या आप खेल रहे हैं? रन्स बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, पर नंबर 7 पे क्या कोई प्योर बैटर खेलता है? आपकी टीम कोलैप्स कर रही है, आप वेला लगे को आगे भेज चुके हैं, पर आप बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं, आप नंबर 7 पे आते हैं और आपने एक भी ओवर नहीं डाला, तो नंबर 7 पे प्योर बैटर कौन सी टीम में खेलता है भाई? आप कप्तान हैं, आपको आगे आना है सर। आपकी टीम विकेटें गंवा रही है, दे आर लाइक थ्रोइंग विकेट्स। वो रत्नायक आते हैं फट करके पहली बॉल पे लप्पा मार के आउट हो जाते हैं, फिर वेला लगे लप्पा मार के आउट हो जाते हैं, 5 विकेट तो आप पावले में गंवा जाते हैं। आई मीन कैसे जीतोगे? कोई बड़ा टोटल नहीं था, पर आई थॉट दैट वाज इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग। आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि दसुन शनका को बैटिंग पहले करने आना पड़ेगा, और आई ऑल्सो फील कि श्रीलंका, आई मीन इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, पर ये तो सडनली इंग्लैंड को इन्होंने दिखा दिया जैसे इंग्लैंड पता नहीं कोई लेजेंड टीम हो गई, जबकि दे आर स्ट्रगलिंग एंड हाउ। ये 150 रन वाली पिच नहीं थी, पर वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, और आप बड़े मार्जिन से उसमें मैच हार जाते हैं। और इंग्लैंड की कहानी ये है कि जॉस बटलर के पास फॉर्म नहीं है, बिल्कुल अभिषेक शर्मा वाली कहानी हो रही है। फिल सॉल्ट रन्स बनाते हैं, पर इस बार तो बैथल भी आउट हो जाता है, बैंटन रन आउट हो जाते हैं, और हैरी ब्रूक की तो मुझे समझ में नहीं आती। हैरी ब्रूक को तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, भैया मुझे समझाना आप प्लीज़, क्यों? क्योंकि हैरी ब्रूक करते क्या है? उनसे टीम पूछो तो कहते हैं हाँ पता नहीं, वही टीम है जो पिछले मैच में खेली थी, पर बहुत टाइम हो गया तो मैं आपको बता नहीं सकता टीम क्या है। अरे भाई तू कैप्टन है यार, कैप्टन से एक ही सवाल होता है कि टॉस जीत के बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे, और अगर आप टॉस, ये तो भाई जीते ही नहीं थे, तो ऐसा करो आप ये बता दो कि आपकी टीम क्या है। आई मीन इज़ दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड कि मुझे नहीं पता मेरी टीम क्या, वही टीम है, अब जाके चेक कर लेना। क्या है ये? और एक दिन उनसे पूछा कि पिच कैसी है, तो उन्होंने कहा मैं क्यूरेटर थोड़ी ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओ भाई, अगर स्टेटिस्टिकली हमने देखना है तो थोड़ी ना कप्तान के आने की जरूरत है, भेज दो भाई फिर मोहनदास मेनन जी को जो हमारे स्टेटिस्टिशियन है। आई मीन दैट वाज एरोगेंस एंड हाउ, बट जीत गई है इंग्लैंड। इंग्लैंड इस मुकाबले को जीत जाती है, और वो ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप टू वॉच। और आज शाम को जो मुकाबला है वो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जिम्बाब्वे का पलड़ा भारी है। बेनेट अभी तक इस मुकाबले में एक बार, इस टूर्नामेंट में एक बार भी आउट नहीं हुए हैं। दे हैव प्लेड सम स्पिरिटेड क्रिकेट, पर वेस्ट इंडीज़ इज़ अ बेटर टीम इन जनरल। आई एम सेइंग वेस्ट इंडीज़ इज़ अ बेटर टीम, पर मे द बेस्ट टीम विन। आई मीन वो शाम का मुकाबला, इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि आप कहते हो सर कई बार बहुत लंबा हो गया वीडियो। और आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मेरी इसके अंदर अल्ट्राटेक की एक छोटी सी 1.5-2 मिनट की इंटीग्रेशन है ब्रांड की। बाकी जितनी ऐड आती है मैं नहीं चलाता, यूट्यूब चलाता है सर, मैं नहीं करता हूँ कुछ भी इसके बारे में, तो प्लीज़ डोंट गाली मी। तो बाकी एक और वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि आप कैसे जीत सकते हैं इंडिया की जर्सी, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। आपकी वाणी, आपके सवाल, मेरे जवाब। अक्षर पटेल की बात करूँगा, और बात करूँगा नहीं, अक्षर पटेल की नहीं, क्वालिफिकेशन की बात करूँगा इंग्लैंड के अंदर वो हिपोक्रेसी की भी, सब बात हम करेंगे उस वीडियो में। लेकिन अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको सफल होना है तो फिर तैयारी होनी चाहिए नंबर 1, और जो नंबर 1 तैयारी करके आता है वो खेल दिखाता है नंबर 1। और मौका 1, जैसे हमने बुमराह को देखा, वैसे ही मौका 1 मिलता है घर बनाने का। तो फिर अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो जो मौका 1 आपको मिलने वाला है ना, डोंट लेट इट गो यार, बी वाइज। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट इज द प्लेस टू गो, इज द सीमेंट टू पुट। कर लो ना, देख लो।